वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित परीक्षा उपयोगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है तुगलक, फिर लोदी, सैयद, इल्बरी तुर्क, खिलजी। करेक्ट आंसर डी 4, 5, 1, 3, 2। पहला आया इल्बरी तुर्क, ये गुलाम वंश है। उसके बाद आया पांचवा खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, उसके बाद आया सैयद वंश, फिर लास्ट में आया लोदी वंश। इस प्रकार से इसका क्रम है। ऑप्शन डी सही होगा। आंसर दिया भी है, देख सकते हैं, और व्याख्या भी दिया है। इस प्रकार से व्याख्या दिया गया है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इल्बरी तुर्क का गुलाम वंश का, और ये कब से कब तक था इस वंश का समय दिया है। इस प्रकार से आप व्याख्या भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन में व्याख्या दी गई है, इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं सिर्फ क्वेश्चन को बताते जा रहा हूँ और आंसर को बताते जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या में इस प्रकार से दिया है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में परास्त किया था एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला व अंतिम सुल्तान था। इस प्रकार से आप व्याख्या देख सकते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था आगरा शहर का संस्थापक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? पानीपत का पहला युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? 1526 ईस्वी में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था सन 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, युद्ध दिया है, विजय दिया है और पराजित। कौन विजय हुआ और कौन पराजित हुआ और कौन से युद्ध हुआ।
जैसे पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। उसी प्रकार पानीपत का दूसरा युद्ध दिया है 1556 ईस्वी में, अकबर विजयी हुए थे और हेमू पराजित हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध दिया है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे और मराठा सदाशिव राय ये पराजित हुए थे। इस प्रकार से व्याख्या देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के सामने व्याख्या दी हुई है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, महमूद सवन, फिरोज शाह बहमनी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन में। इसका सही ऑप्शन होगा अलाउद्दीन हसन। व्याख्या देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था? कृष्णदेव राय ने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था। ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? ऑप्शन सी सही होगा, गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था? हम्पी में पाया गया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन सी अहमदनगर। अहमदनगर साम्राज्य से संबंधित थी मुस्लिम शासक चांद बीबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किला को छीना था? हरिहर सेकंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? तुलु वंश का। ऑप्शन सी। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलु राजवंश का शासन था। यहाँ पर व्याख्या दिया है सभी क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर शहर किस शहर के नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से। नेक्स्ट। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। यहाँ पर व्याख्या दिया है। यदि व्याख्या देखते हैं तो इसके अंदर और बहुत से जानकारी हमको मिलती है। जैसे तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी यहाँ पर फिर देखने को मिल रहा है। उसके उपरांत विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध देख इस युद्ध को तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमें व्याख्या में और बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जिसका
हमें मालूम पड़ता है। इस युद्ध में दक्कन के सल्तनों की जीत एवं विजय साम्राज्य की हार हुई। इस हार से दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। इस प्रकार से व्याख्या के अंदर हमको और इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया? गौरी वंश ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या दिए हैं, व्याख्या देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें मिलती है व्याख्या से। गुलाम वंश कब से कब तक था, खिलजी वंश कब से कब तक शासन किया, ये सब समय दिया है। तुगलक वंश का समय दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? ह्वेन चिंग, इब्न बतूता मोरक्को, मेगास्थनीज ग्रीस, फायान मलेशिया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फायान मलेशिया, ये जोड़ा गलत है। ह्वेन सान चीन से आए थे, इब्न बतूता मोरक्को से, मेगास्थनीज ग्रीस से, और फायान मलेशिया से नहीं आया था, ये भी चीनी यात्री था। ये व्याख्या में दिया है। फायान एक चीनी यात्री था जो भारत में चंद्रगुप्त के शासन काल में भारत आया था। वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था और उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, देख सकते हैं व्याख्या के अंदर और इम्पॉर्टेंट जानकारी हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? दर्शन शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, देख सकते हैं कब आया था वो भी दिया है। 1333 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसकी किताब रहेला में मुहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसका किताब है रहेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन ए। व्याख्या दी हुई है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी? मुहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। ऑप्शन बी,
वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, इस कारण से असफल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित था औरंगाबाद में। ऑप्शन बी। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिन्हें ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी में अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों को प्रचलन में लाया? ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस कर देवें, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।